स्वाभिमान के युद्ध में बलि चढ़ गया राम भवन उर्फ पप्पू। गाजीपुर पुलिस की नाकामियत की वजह से हुआ यह हादसा, कहा सुलक्षणा देवी ने। पहली बार के दरख्वास्त में हो जाती दबंगों पर कार्रवाई तो शायद न उजड़ता सुलक्षणा का सिंदूर। राधानगर पुलिस ने कुछ दबंगों को अवैध असलाहों के साथ पकड़ा था, बिना कार्रवाई के छोड़ा। फतेहपुर जिला के गाजीपुर थाना के फुलवा मऊ गांव में कृष्ण जन्माष्टमी की रात लगभग 12 बजे दो पक्षों में लड़ाई हुई थी, जहां गाजीपुर थाने में शिकायत पत्र दिया गया था। राम भवन की पत्नी सुलक्षणा देवी ने बताया कि कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। चर्चा इस बात की भी है कि पुलिस की साठगांठ की वजह से दबंगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जिससे दबंगों के हौसले बुलंद हो गए। फिर उन्होंने दोनों पक्षों में दीपावली की रात लगभग 9 बजे कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि खूनी संघर्ष में बदल गया। दरअसल चर्चा है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विकास एक बस ड्राइवर है जो कि फतेहपुर से बांदा चलता है और वो घर लौटा था, जो कि किसी बात को लेकर गांव निवासी जयकरण से कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि लाठी डंडे चलने लगे। दोनों पक्षों के चोटें आईं और गाजीपुर थाने में शिकायत की गई। सुलक्षणा देवी ने बताया कि कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और गाजीपुर पुलिस दबंगों को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से दीपावली के दिन फिर से झगड़ा हो गया और झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया। अब फुलवा मऊ गांव राधानगर थाने में लगने लगा है, तो किसी के माध्यम से घटना की सूचना राधानगर थाने में पहुंची। सूचना पाते ही थाना इंचार्ज अपने हमराही फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया और दोनों पक्षों के घायलों को उपचार के लिए भेजा। थाना इंचार्ज ने बताया कि एक पक्ष राम भवन और दूसरा पक्ष राजू के गंभीर चोटें आई, जिससे फतेहपुर सदर से कानपुर हाईलाइट रेफर कर दिया गया था, जहां उपचार के दौरान 26 तारीख को राम भवन की मृत्यु हो गई। मृत्यु की खबर जैसे ही परिजनों को मिली तो गम का माहौल छा गया। थाना इंचार्ज ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत है, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। मामला और ज़्यादा न बढ़ जाए, जिसके लिए पुलिस गांव में अपनी ड्यूटी निभाने लगे। साथ ही चर्चा जंगल की आग की तरह फैली हुई है कि दीपावली के एक दिन पहले धनतेरस के दिन फुलवा मऊ गाँव निवासी कुछ लोगों को राधानगर पुलिस ने 3 अवैध असलाहों के साथ पकड़ा था, जिसे फिर साठगांठ कर के बिना कुछ कार्रवाई के उन्हें छोड़ दिया गया था। क्या हुआ दादी यहाँ पे? भैया एक निर्दोष को गांव के जो जगदेव सिंह के 3 लड़के हैं, ये साले गुंडा एक्ट करते, घूम घूम कर गाली देते। क्या नाम था उनका? इनका नाम क्या कहते ना, जगदेव सिंह पिता का नाम है और उनके लड़का का नाम जयकरण है। 3 बेटे हैं, जयकरण बड़ा है, विजय बहादुर दूसरे नंबर में और राजू तीसरे नंबर वाला है। तो झगड़ा हो गया था क्या? झगड़ा हमारा उनका नहीं हुआ। फिर वो लोग पीकर गुंडागिर्दी कर रहे थे, दारू पिए थे, वो लोग गाली दे रहे थे, तो उसमें थोड़ा कह दिया कि तुम गाली क्यों दे रहे हो, बस इतने में वो लोग हावी हो गए। कब की बात है? ये दीपावली के शाम की पूजा करते समय की है। पूजा करने के बाद इन लोगों ने पूरी कहानी तो आपके उनके किनको मारा है जो खत्म हो गए हैं? मेरे पति को मारा है उसने बहुत बुरी तरीके, सर में तीनों और चारों, जो बाप मिलाकर चारों लोगों ने मिलके मारा है। तो दीपावली की जब घटना हुई थी तो क्या थाने में एप्लीकेशन दिया गया था? थाने में जाकर एप्लीकेशन। किस थाने पे दिया था? ये राधानगर क्या कहते ना, गाजीपुर फतेहपुर। इससे पहले भी एक बार लड़ाई हुई थी? हाँ, इससे पहले भी एक बार हुई है, जन्माष्टमी के टाइम। तो तब कहाँ आपने एप्लीकेशन दिया था? गाजीपुर में दिया। तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई थी? उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, कोई सुनवाई नहीं हुई थी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुलक्षणा देवी। कौन सा गांव है ये? ग्राम फुलवा मऊ है। थाना अब कौन लगता है? थाना अब फतेहपुर लगता है। पहले कौन लगता था जब पहले घटना हुई थी? पहले गाजीपुर लगता था।